रमज़ान से पहले जो प्रॉब्लम आज हम डिस्कस करना चाहते हैं वो ये है कि जो गदागर माफिया है, पाकिस्तानी लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा खैरात सदकात और मदद करने वाले लोग हैं। हम दुनिया में 5वें नंबर पे आते हैं मोस्ट डोनेटिंग नेशन की हैसियत से, लेकिन सैडली हमारे मुल्क में जो ये भिखारियों का रुझान बढ़ता जा रहा है, हम जानते हैं गदागर माफियाज होते हैं और हम भीख दे देकर उनको मजीद एक बड़ा भिखारी बना देते हैं और वो बड़े पैसे वाले होते हैं लेकिन हमेशा भीख मांगते रहते हैं। राइट, मेहमानों से आपका तारुफ करवाना चाहूंगा, समाजी रहनुमा है आबिद बेली साहब जिन्होंने हमें ज्वाइन किया और साथ साथ फारूक याया साहब ने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो वेरी मच आप दोनों हजरात का कि आप हमारे शो पर आए। आपने जो हैशटैग शुरू किया है भीख बंद, आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में हर कोई भीख देना बंद कर दे। जिस तरह हम गाड़ी में हमेशा रोज कोई फकीर आता है 10-10 के नोट रखे होते हैं, 10 रुपए दे देते हैं, बंद कर दीजिए। ये किस तरह देना है, किस तरीके से इन लोगों को ये आदत खत्म करानी है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। आबिद साहब, क्यों आपको ये ख्याल आया, क्या प्लान है आपके पास? प्लान तो जी बड़ा आसान सा है जो हर कोई उस पर काम कर सकता है कि बहुत ही शौक़ हो रहा है भीख देने का, तो थोड़ा सा मेहनत कर लो, रिसर्च कर लो उस फैमिली के बारे में, उस बच्चे के बारे में जो तुम्हारे पास आया होगा। अदरवाइज़ बिल्कुल बंद कर दो। एक डब्बा रख लो घर में और बहुत जो दिल कर रहा होता है ना पैसे देने का, तो वो पैसे उस बैग बॉक्स में डाल दो और सबसे पहले अपने फैमिली में या फिर अपने मोहल्ले में या फिर अपने दोस्तों में ऐसे लोग ढूंढो जिनको उन पैसों की ज़रूरत है, और वो पैसे भी उनको राशन की सूरत में या भीख की सूरत में मत दो। उनको कोई या तो कारोबार शुरू करवा दो या उनके बच्चों की फ़ीस भर दो या उनके बच्चों को कोई कोर्स करवा दो ऐसा जिससे वो अपने पाँव पे खड़े हो जाएं। तो हमारा ये जो प्रॉब्लम है ना कि हम हातिम ताई की कब्र पे लात मारने के शौकीन हैं, प्रमोशंस के शौकीन हैं, क्योंकि मैं अगर अपने घर में दूंगा, अपने पड़ोस में दूंगा, अपने दोस्त को दूंगा, मेरी प्रमोशन नहीं होगी, मेरी तस्वीरें नहीं खींचेंगी। तो ये प्रॉब्लम हमारे जो ये मुनाफिकत है इसकी वजह से बढ़ती ही जा रही है। और आप एनजीओ भी नहीं बना रहे? एनजीओ तो मतलब मुझे कराची के लोग बहुत पुराना जानते हैं, मेरा आई ओन पाकिस्तान के नाम से था ग्रुप, तब भी मैंने नहीं बनाई, अब भी नहीं बनाई। इतनी एनजीओज़ हैं, क्या कर लिया सर? भिखारी भी बढ़ते जा रहे हैं, गुर्बत भी बढ़ती जा रही है, मैं एक और एनजीओ बना के बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि एस्केट है, कोई माफिया है। मैं अभी ब्रेक में डिस्कस कर रही थी नाजरीन, हम लोग जब ऑफिस से जा रहे होते हैं तो तला आपको भी पता होगा ये ब्रिज एक करीब ही हम लोगों के ऑफिस के है, वहाँ पे मुझे 2 बच्चे मिलते हैं अक्सर जो ज़ारो कतार रो रहे होते हैं और डेली मैं उनको देखती हूँ कि वो मुस्तकिल रो रहे होते हैं। मुझे वो नहीं देखा आपने वो जो मिट्टी के बर्तन रेडी पे ले जा रहे होते हैं और जाके रेडी अपनी गिरा देते हैं और कहते हैं हाय मैं लुट गया मुझे पैसे दो। तो फ्रॉड्स और वो जो माजूरी की एक्टिंग कर रहे होते हैं, जबरदस्ती व्हील चेयर पे चल रहे होते हैं। सैडली मैं अग्री करूंगा अपने मेहमानों से कि हम लोग अपने पैसे जाया कर देते हैं, उनको पूरी जिंदगी भर भीख मांगने पर मजबूर कर देते हैं, वो कभी हमारी सोसाइटी में एक पॉजिटिव रोल अदा नहीं करेंगे। फारूक साहब, आप क्या समझते हैं, व्हाई वाज इट इम्पोर्टेंट और कितना स्ट्रॉन्ग है गदागर माफिया? सर बहुत स्ट्रॉन्ग है। असल में हम लोगों ने ये इनिशिएटिव इस वजह से लिया है कि हम लोग एक अवेयरनेस क्रिएट करना चाह रहे हैं। सोचते आप भी हैं, हर आदमी के अंदर ये सोच मौजूद है बट इम्प्लीमेंट नहीं हो रही। रमज़ान सर पे हैं, आपके सामने है। अभी जैसे इन्होंने ज़िक्र किया कि एक बच्चे को ये रोज़ाना देखती हैं, आप अपने तौर पे अगर उसकी स्टैट्स निकालें या पोल कोई राइज़ करें तो आपको ये पता चलेगा कि मिनिमम वो जो एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा, वो 5,000 पर डे कमा रहा होगा। 5,000 पर डे, तो ये मंथली कितना बना? 1.5 लाख रुपया। छोड़े फिर यूनिवर्सिटी के पास आउट बच्चों को क्या जरूरत है पढ़ने लिखने? जाहिर है कि इतनी तो सैलरीज 50-50,000 हमारा मैसेज या हमारा इनिशिएटिव जो है ना, उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि वी आर नॉट अगेंस्ट डोनेशंस, वी आर नॉट अगेंस्ट चैरिटी। सही तरीके से वी आर अगेंस्ट बेगरिज्म। अच्छा, अब इसमें ये होता है कि इस खराबी की वजह से, इस प्रोफेशनल बिहेवियर बैगर्स की वजह से जो मुस्तहिक लोग हैं जो उनका हक मारा जाता है। मतलब मुझे बताइए हैशटैग भीख बंद, इसके साथ कनेक्ट लोग किस तरह हो, कहाँ तक ये पहुंचा है, कहाँ इसको लेके जाना है? देखो 2010 में जब ये कैंपेन शुरू की थी ना, तो 2010 से शुरू है जी। 2010 में ट्रिब्यून पे मेरे ब्लॉग्स अवेलेबल हैं। तब मैंने ज़िंदगी ट्रस्ट जब शुरू हुआ था ना शहजाद रॉय का, तो मैंने ये कैंपेन चलाई थी कि ये बच्चे जो सिग्नल्स पे, उस वक्त नए ये बच्चे आना शुरू हुए थे। मैंने कहा इन बच्चों को हम पढ़ाते हैं उस स्कूल में, 10 रुपये भी उनको रोज़ाना मिल जाएंगे, शाम को हम उनको कारोबार करवा देते हैं कि सर्दियों में ड्रिंक्स और जूसेस वगैरह सेल करेंगे, सर्दियों में जो है वो चाय कॉफ़ी के स्टॉल्स लगा देंगे। तो हमारे वॉलंटियर्स की काफ़ी जो है वो पिटाई वगैरह भी हुई उस ज़माने में, और फिर वो हमें कैंपेन बंद करनी पड़ी। उसके बाद मैं भी अपने कुछ मामलात में उलझ गया था, तो ये दोबारा से एक आम कराची वाला की कैंपेन जो शुरू की है 2020 में आफ्टर कोरोना, और उसकी रीज़न यही थी कि कोरोना में बहुत सारी फैमिलीज़
जो वेल सेटल्ड थे या मिडिल क्लास में थे, वो लोअर क्लास में चले गए या बहुत ही नीचे चले गए, पॉवर्टी, अंडर द पॉवर्टी लाइन। उस वक्त ये जो प्रोफेशनल भिखारी थे वो इतने पैसे बना रहे हैं, और ये जो लोग हैं तमाम NGOs के होने के बावजूद हमारे पास आ रहे हैं कि कुछ पैसे दे दो या कुछ राशन वगैरह का अरेंजमेंट करवा दो। तो मैंने ये कैंपेन शुरू की, और नाम ये भीख बंद इसलिए रखा कि मैं उन बैगर्स को तो कुछ नहीं कह रहा, वो तो मांगने की आदत अपनी छोड़ेंगे नहीं, हम तो देना बंद कर सकते हैं ना। तो ये भीख बंद के आप भीख देना बंद मेरी नज़र में, मेरी बात से अगर एग्री करेंगे, इसमें गवर्नमेंट का भी बड़ा रोल होना चाहिए कि एटलीस्ट वो इस तरह के माफियाज को पकड़ें। तो मुझे तो मतलब यहाँ तक कुछ लोग बताते हैं कि इनके घर होते हैं बड़े बड़े, और ये वैसे बाहिर की भीख मांग रहे होते हैं और आप इनको जनाब डेली बेसिस पे दे रहे होते हैं। हाँ, अब ये भी तो पता नहीं चलता ना कि कौन वाकई ही डिसेबल है, आया जा रहा होता है, तो ये बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा, गवर्नमेंट, मेरे ख्याल में अब आवाम को जो है गवर्नमेंट पे तकिया करना बंद करना पड़ेगा। ये हर बात गवर्नमेंट पे छोड़ के हम कहेंगे तो गवर्नमेंट का काम है, की है ना, जिम्मेदारी उनकी है, तो फिर जिम्मेदारी पूरी करवाना सीख लें। हमें खुद करना, प्रेशर ग्रुप बनाएं और ख़ुद देना बंद कर दें। जो सहरी और इफ्तार के स्टॉल्स आप लोग लगा लेंगे, ये आप लोगों का काम थोड़ी ना, ये गवर्नमेंट का काम है कि सबको खाना खिलाएं, सबको जो है वो तमाम चीज़ें सहूलियात दें। हम तमाम चीज़ें जो है वो अपने सर पे ले लेते हैं और फिर कहते हैं गवर्नमेंट करे। क्यों करेगी गवर्नमेंट? वो तो इंजॉय करेगी, क्योंकि काम तो सारे आप खुद कर रहे हो। ये जो सारे NGOs अभी जो शुरू कर देंगे रमज़ानों में, आप सहरी और इफ्तार के स्टॉल्स देखिएगा, आप लंगर खाने देखिएगा, और ये काम इनका इतना ज़बरदस्त चल रहा है कि जिस तरह भी आप बात कर रहे थे कि ये बचपन में देखा एक बच्चे को जो कि एक इलाके में भीख मांगता था, और उसके बाद वो जवान हो गया और दूसरे इलाके में मिला, वहाँ भी वो भीख ही मांग रहा था। मतलब उसके हाथ पाँव सलामत है, उसे किसी ने ये नहीं बोला कि भाई मेहनत करो या कोई कोर्स कर लो, कोई हुनर सीख लो। इनफैक्ट ये बात अगर कह दें किसी को तो वो एकदम से जो है ना सड़ी हुई शक्ल से आपकी तरफ घूरता है, कहते हैं क्यों मुझे ये बात कह रहा है, पैसे देने नहीं तो आगे जोर से हाथ मार के जाते हैं अगर आप उनको पैसे ना दें। कुछ लोग बद्दुआएं देना शुरू कर देते हैं। लगती नहीं बद्दुआएं, आप परेशान ना हो, उनकी बद्दुआएं नहीं लगती। आप बिल्कुल बिला धड़क टैबू है सर एक, बेली साहब, बद्दुआएं देंगे हम तबाह हो जाएंगे। हमें जो है ना वो मजहबी तौर पे, सियासी तौर पे इतना उलझा दिया हुआ है ना कि हमें हर चीज़ में डर लगता है यार ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। कुछ नहीं होता यार, कुछ थोड़ा सा तो सेंस रखो। वो भिखारी है, वो प्रोफेशनल भिखारी है, उसकी बद्दुआएं आपको नहीं लगनी, आप उसको नहीं दो पैसे, किसी को दे दो, शायद उसकी दुआएं लग जाएंगी। आपने बड़ा अच्छा आइडिया दिया बेली साहब कि घर पे जो एक भंडारा टाइप को बॉक्स बना ले जहाँ पर आप वो 10-10 रुपए जमा करते रहे, जब जमा हो जाए किसी एक बंदे को आप दें जो ज़रूरतमंद हो असल में। लेकिन डोंट यू थिंक कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास छोटे अमाउंट्स हैं और वो कहते हैं यार क्या मैं किसी को जाके 100 रुपया दूं, मैंने तो पूरे महीने में 100 रुपये जमा किया है। ठीक है, कोई एक ऐसा बॉक्स या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हो जहां पर लोग अपने 100 रुपये 10-10 रुपये भीख बंद करने के लिए जमा करा सकते हैं? देखो बहुत सारी स्टोर्स में जब आप जाओगे ना तो कुछ NGOs के बॉक्सेस ऑलरेडी रखे होते हैं, उसमें लोग पैसे डालते हैं। ठीक है, हर NGO का अपना अपना एक काम है। मस्जिदों के ज़्यादा होते हैं NGOs। ठीक है, अच्छा मस्जिदों पे मैं आपको एक बात बताऊं, पहले जो था ना ये भिखारी लोग जो होते थे या गरीब लोग जो होते थे तो सहर और इफ्तार में मसाजिद पहुंच जाते थे और पूरा मोहल्ला जो था वो सहर और इफ्तार मस्जिदों में भेजा करता था। ये धड़ियाँ लगा के और हर जगह अपने स्टॉल्स नहीं लगाता था। दूसरी बात ये कि जब भी आपने कहा ना कि यार 100 रुपये जो है वो जमा महीने के कर सकता है, तो मेरे ख्याल में मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है वो 100 रुपये उसको अपने बच्चों पे खर्च कर देने चाहिए, क्योंकि वो शायद उसके बच्चे ज़्यादा हकदार हैं उस 100 रुपये के कि वो इतने इन हालात में है कि महीने के 100 रुपये अगर वो बचा रहा है तो वो अपने बच्चों की कोई खुशी पूरी कर दे, वो ज़्यादा अच्छा है। राइट, ये प्रॉब्लम सही। चले जी, अच्छा फाइनली आपको अपील जो आवाम से करना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं, लास्ट वर्ड्स फारूक साहब? सर हैशटैग जो है हमारा सेल्फ वो बोल रहा है, हाँ जी, कि भीख देना बंद करना। बिल्कुल बात। क्या आप चाहते हैं लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस हैशटैग को यूज़ करें, इसके बारे में लिखें, बिल्कुल इसको प्रमोट करें? इसको सर इसकी मसद जितनी प्रमोशन हो सके पब्लिक अवेयरनेस के तौर पे, क्योंकि हम लोग, मैं भी कराची का रहने वाला हूँ, आबिद भाई भी कराची के रहने वाले हैं, आप लोग भी इधर ही रहते हैं। बहुत हो गया, अब बहुत हो गया। हम अगर कुछ नहीं कर सकते ना तो कम से कम ये करें कि हम भिखारियों को भीख देना बंद कर दें। मैं फिर वाज़े कर रहा हूँ कि हम लोग डोनेशंस या चैरिटी या खैरात के अगेंस्ट नहीं है, ये हमारे मज़हब में भी है, ये मतलब दुनिया में आप हमारे अलावा जितने ही मज़ाहिब हैं सब में, लेकिन जो मुस्तहिक हैं, जो गरीब हैं, भिखारी और गरीब में बहुत बड़ा फ़र्क है।
सर मैं सोच रहा हूँ हमारा मुल्क भीख मांगना कब बंद करेगा। हकीकत तो ये है जब हम कि हमारा मुल्क भी वो कटोरा लेकर पूरी दुनिया में घूम रहा है। इस वक्त भी वो खबरें आ जाती हैं कि IMF ने हमारे मिसाइल सिस्टम के लिए ये डिक्टेशन दे दिया है, वजीर खजाना बयान देते हैं, फिर IMF कहते हैं नहीं नहीं हमने नहीं बोला है। तो ऐसी इस वक्त हमारे मुल्क का जो हाल है वही कौम का भी हाल है। जब तक हम अपने मुल्क का हाल सही नहीं करेंगे कौम भी नहीं बदलेगी। और अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है जैसे लोग वैसे हुक्मरान, तो अपने आप को बदलेंगे तो हुक्मरान बदलेगा, हुक्मरान बदलेगा तो मुल्क और बदलेगा। जिस तरफ ये निशानदही कर रहे हैं फारूक साहब, आबिद साहब, तो वो तस्वीर का एक रुख आप देखते हैं कि जनाब माजूर है, परेशान है, रो रहा है, इसको पैसे दे दो। नहीं, आप उसको पैसे दे के उल्टा उसका नुकसान ये कर रहे हैं कि वो मेहनत की तरफ नहीं पूरे जाएगा। पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं हम, अपनी इकोनॉमी का नुकसान कर रहे हैं, अपनी लेबर फोर्स का नुकसान कर रहे हैं। हमें होश के नाखून लेने चाहिए। बहुत अच्छा मैसेज है हैशटैग भीख बंद। भीख देना मेरे ख्याल से बंद कर देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया फारूक खैरात साहब, सदकात बंद ना कीजिएगा। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त हमें दिया और बड़ा जबरदस्त आप लोगों का कॉज है। ऑल द बेस्ट टू यू जी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। था हुकूमत का फिरौन को भी नशा, जुल्म पर जुल्म वो खलकत पर करता रहा। जुल्म और जबर की एक और दास्तान, हुकूमत का आजादी सहाफत पर कारीवार। सच की आवाज सिद्दीक जान को चुप कराने की कोशिश, जुल्म के खिलाफ अलम बुलंद करने वाले सहाफी भेंट चढ़ने लगे। अदालती अहकामात के बावजूद मुहिब्बे वतन सहाफी बोल न्यूज के ब्यूरो चीफ सिद्दीक जान को गिरफ्तार कर लिया गया। उफ क्या जुल्म है। बोल इस जुल्म के खिलाफ आला अदलिया से इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।